जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहं बट छाहे, जब लगी तुम अहु मोहे पाहे। जैसे जाए मोह भ्रम भारे, करे सो जतन विवेक विचारे। चली सती शिव आयसु पाए, करहि विचारु करऊँ का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाहे, विधि विपरीत भलाई नाहि। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। गोस्वामी जी ने मुनि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में सती जी का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और पुनः सती जी का पश्चाताप आदि का वर्णन किया है। प्रसंग है जब श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया और पिता के वचन से राज्य का त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में फिर रहे थे। वहां रावण ने मारीच की सहायता से जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया। विरह से व्याकुल श्री राम जी भाई लक्ष्मण समेत सीता जी को खोज रहे थे। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। दूर से ही जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो ऐसा कहकर प्रणाम किया। इस प्रकार सती जी के संदेह उत्पन्न हुआ। शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली। मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिस राह से सती जी के अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे।